नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सभी को श्योर सिलेक्शन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। सभी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम दें। यह वेरियस फील्ड्स के जनक जो हैं, वेरियस फील्ड के फादर, जैसे पूछ दिया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर का जनक कौन है, रिवॉल्यूशन सब का जनक कौन है। ठीक, मैं उस सब पे आज सभी को आप लोगों को याद करवाऊंगा, कैसे याद किया जाता है, कितना आसानी से इसको हम लोग इसको दिमाग में फिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। फादर ऑफ वेरियस फील्ड्स, अनेक क्षेत्रों के पिता यानी जनक, किन्होंने सर्च किया था, किन्होंने रिसर्च किया था, किन्होंने ये बात कही थी। जैसे फादर ऑफ नेशन हुए, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र के पिता किन्हें कहा जाता है। राष्ट्र के पिता तो सभी जानते हैं, एक छोटे से बच्चों से पूछा जाएगा राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है, महात्मा गांधी। इसको अगर हम लोग जानेंगे हिंदी में तो इसको लिख देंगे महात्मा गांधी। आप लोग जानते ही हैं महात्मा गांधी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपिता। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे आराम से देखते हुए। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के पिता कौन है। आधुनिक भारत के पिता कौन है। आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय। इन्होंने ही आधुनिक भारत का नींव रखा था। इनको इसलिए हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, राजा राम मोहन राय। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे देखते हुए, आराम से समझते हुए। फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी कौन है, यानी बोलचाल वाला लोकतंत्र का जनक कौन है। इन्हीं के द्वारा ये कहा, इन्हीं के द्वारा ये बात कही गई कि हम लोग लोकतंत्र में बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। कौन है वो, पोट्टी श्री रामुलु, पोट्टी श्री रामुलु। ठीक, हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ेंगे रिवाइज करते हुए। इसके सबसे पहले क्वेश्चन था जो वो था फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन कौन था, महात्मा गांधी। 2 नंबर क्वेश्चन था फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के जनक किन्हें कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। इसके साथ आगे बढ़ें, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी, इन्हीं ने कहा था कि लोकतंत्र में हम लोग बोलेंगे। कौन, पोट्टी श्री रामुलु, पोट्टी श्री रामुलु। आगे बढ़ेंगे। अब सभी जन जानते हैं कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, संविधान के जनक कौन है, किन्होंने लिखा संविधान को। सभी लोग जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही संविधान को लिखा था, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन थे, तो महादेव गोविंद रनाडे। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो थे महादेव गोविंद रनाडे। इन्होंने क्या किया, मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो आज हम लोग कभी भी देख रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के दृष्टि से ही किसी के पास, आप अगर आपका इकोनॉमिक्स सही है तभी आप लोग सही कुछ आपको किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कौन था फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, महादेव गोविंद रनाडे। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे आराम से। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स रिफॉर्म किन्होंने शुरुआत किया था इसको, मनमोहन सिंह। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स रिफॉर्म, शुरुआत किन्होंने सुधार किया था उसमें मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि यूपीए की सरकार के 10 साल तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं हम लोग के भारत के। इनका किताब जो है बहुत सारा है, इस पे किताब भी लिख चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में चलता है। इसके आगे वो बुक बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में चलता है, इकोनॉमिक्स के अच्छे खासे ज्ञाता हैं इस डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, फादर ऑफ न्यूक्लियर एटॉमिक्स प्रोग्राम कौन था, भारतीय फादर ऑफ न्यूक्लियर एटॉमिक्स प्रोग्राम, होमी जहांगीर भाभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का ये हुआ, फादर ऑफ न्यूक्लियर एटॉमिक प्रोग्राम, किन्होंने नाभिकीय संलयन मतलब काम किया था, किन्होंने, होमी जहांगीर भाभा। बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत सारा काम कर दिया है, होमी जहांगीर भाभा।
होमी जे भाभा, ठीक, इनका एक इंस्टीट्यूट भी है वो मुंबई में। आगे बढ़ेंगे हम लोग, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम जो है सभी लोग जानते हैं, अंतरिक्ष का प्रोग्राम का सबसे पहले नींव किन्होंने रखा था, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई ने सबसे पहले फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम का नींव रखा हुआ था। आगे बढ़ेंगे, फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम, सभी लोग जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से उनको, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम, इन्होंने, इन्हीं के द्वारा आज हम लोग जो भी मिसाइल, जो भी हम लोग इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, वो किन के द्वारा, किन के कारण से, एपीजे अब्दुल कलाम के कारण से। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, फादर ऑफ कॉमिक्स बुक, कॉमिक बुक का जनक किनको कहा जाता है, अनंत पाई। कॉमिक बुक आप लोग देखे होंगे, कॉमिक बुक जिसमें बहुत सारा कहानियां पड़ी हुई थी, छोटी छोटी बुक है, उसको कॉमिक बुक बोलते हैं हम लोग। कौन है फादर ऑफ कॉमिक बुक्स, कॉमिक बुक के जनक कौन है, जिन्होंने सबसे पहले लिखे हुए थे, अनंत पाई, अनंत पाई, अनंत पाई। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है, भूगोल का जनक कौन है, भूगोल, जिन्होंने सबसे पहले भूगोल को, भूगोल के बारे में, भूगोल का बात रखी हुई थी, भूगोल की बात रखी हुई थी, वो थे जेम्स रिनेल, जेम्स रिनेल, जेम्स रिनेल, वो थे फादर ऑफ ज्योग्राफी। अभी हैं उन्हीं को बोलेंगे, वो थे नहीं, हैं उन्हीं को बोलेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे, फादर ऑफ सिनेमा, फादर ऑफ सिनेमा, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, फादर ऑफ सिनेमा 2021 के बाद भी हम लोग करेंगे। फादर ऑफ सिनेमा कौन था, इनके नाम से हम लोग सिनेमा जगत में सबसे ज़्यादा पुरस्कार बांटते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। हम लोग ये बात पूछा जाता है, सॉरी, पूछा जाता है कि सबसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 का बात कर दिया जा चुका है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है, आप लोग करेंट अफेयर्स देख लीजिएगा हम लोग के यूट्यूब चैनल पे, वो भी जल्दी से जल्दी शुरू करने वाले हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बोला जाता है सिनेमा के क्षेत्र में, यानी फादर ऑफ सिनेमा, क्योंकि इन्होंने सिनेमा का जनक कहा गया, सिनेमा का शुरुआत इन्होंने किया था, ठीक। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट, शांति का जो आंदोलन शुरुआत किए हुए थे, फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट, वो है एनजी रंगा, एनजी रंगा, फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट, जो भी आंदोलन हुआ था शांति, वो था एनजी रंगा, ठीक। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, फादर ऑफ पेलियो बोटनी, फादर ऑफ पेलियो बोटनी कौन है, फादर ऑफ पेलियो बोटनी। इसको अगर समझ में नहीं आए तो क्या करना है, गूगल कर लीजिएगा, पेलियो बोटनी क्या होता है, अपने आप अच्छा समझ जाइएगा। फादर ऑफ पेलियो बोटनी वो हैं बिरबल साहनी, बिरबल साहनी, या बोटनी ये होगा, पेलियो बोटनी इसको बोलेंगे। ये क्या बोलते हैं कि हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जूलॉजी में, ठीक, जूलॉजी और बोटनी, बोटनी का एक क्षेत्र है पेलियो बोटनी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन, फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन यानी नीली क्रांति का जनक कौन है, फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति का जनक कौन है, हीरालाल चौधरी। अब ये बात करेंगे, हर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे क्रांति को लेकर, कौन से क्रांति क्या चीज़ से रिलेटेड है, इस क्रांति में क्या किया गया, ठीक। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे आराम से, कौन था फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन यानी नीली क्रांति का जनक कौन था, हीरालाल चौधरी, ठीक। आगे बढ़ते हैं देखते हुए, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरी क्रांति का जनक कौन है, हरी क्रांति का जनक कौन है, हरित क्रांति का जनक कौन है, एमएस स्वामीनाथन, हरित क्रांति का जनक। जब अकाल पड़ी हुई थी तो इन्हों के द्वारा ही, इंग्लैंड से लाए गए विचार के द्वारा हम लोग अपने अनाज को वृद्धि कर पाए, एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति का जनक कौन है, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। इस रिवोल्यूशन में क्या होता है अगली वीडियो में बताएंगे। ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, श्योर सिलेक्शन यूट्यूब चैनल से, ताकि आप लोगों को अपडेट जाता रहे। फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन कौन था, वर्गीजी कुरियन, वर्गीजी
कुरियन। ठीक, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। फादर ऑफ वेटनरी साइंस, वेटनरी साइंस दवा का जो विज्ञान है वो किनके कौन थे, उसके पिता, उसके जनक कौन थे? सालिहोत्रा। ठीक, अपना अपना उच्चारण, थोड़ा उच्चारण में आप लोगों को समझ में ना आए तो उसको रोक कर वीडियो को देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा 2-3 बार। ठीक, अब बात करेंगे फादर ऑफ सिविल एविएशन। एविएशन ये होता है कि सिविल एविएशन मतलब कि अपना एरोप्लेन चलाना, मतलब हवाई यात्रा करना। कौन थे? सबसे पहले GRD टाटा। ठीक, समझ में आ रहा है तो लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा। आगे देखते हैं। फादर ऑफ एयरफोर्स। ठीक, वायुसेना का जनक किन्हें कहा जाता है? वायुसेना का जनक सुब्रोटो मुखर्जी को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? सुब्रोटो मुखर्जी को कहा जाता है। फादर ऑफ एयरफोर्स सुब्रोटो मुखर्जी को कहा जाता है। सुब्रोटो मुखर्जी को कहा जाता है। अब बात करते हैं फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में ये बात की जाती है कि किस क्षेत्र से इस इंजीनियरिंग का बहुत सारा पार्ट्स होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साइंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में बात की जाती है वो कंस्ट्रक्शन को लेकर। ठीक, ये बात की जाती है कंस्ट्रक्शन को लेकर। इसका कौन थे जनक? सिविल इंजीनियरिंग का जनक जो थे सर मोक्षागुंडम विश्वेश्वराय। एक नाम को 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। सबसे बड़ा नाम था इनका सर मोक्षागुंडम विश्वेश्वराय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ सर्जरी हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर कट जाता है तो उसको हम लोग सर्जरी करवाने जाते हैं। टूट जाता है तो सर्जरी करवा लेते हैं। ठीक ना, सबसे ज़्यादा हम लोग सुनते हैं कि खिलाड़ी को सर्जरी हुआ है, सर्जरी करवाया गया है। ठीक, फेस का भी सर्जरी करवाते हैं हम लोग। तो फादर ऑफ सर्जरी कौन है? सुश्रुता। ठीक ना, फादर ऑफ सर्जरी। इन्होंने बात किया था सबसे पहले सर्जरी के बारे में, सबसे पहले सर्जरी का रिसर्च इन्होंने किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनियो फिलिप। 2 थे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एंटोनी फिलिप्स एंड वान ल्यूनहक। एंटोनी फिलिप्स एंड वान लियोहक। ठीक, एंटोनी फिलिप्स एंड वान लियोनहक कौन था? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन थे? एंटोनी फिलिप्स एंड वान लियोनहक। ठीक, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कौन था? फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी था जो कि निकोलस कोपरनिकस। फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी जो थे, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी निकोलस कोपरनिकस। एस्ट्रोनॉमी आप लोग जानते हैं मतलब कि तारों ग्रह का चक्कर लगना। ठीक ना, तारों ग्रह के बारे में जानना, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे ज़्यादा ये प्रचलित हुआ इस समय जून के बाद जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ। ठीक ना, सुशांत सिंह राजपूत ने सबसे ज़्यादा दिलचस्प अपना एस्ट्रोनॉमी में दिखाए हुए थे। ठीक, नहीं तो बहुत सारे जनों को एस्ट्रोनॉमी के बारे में पता ही नहीं था। सबसे ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी सुशांत सिंह राजपूत उसी के चक्कर में हमेशा लगे रहते थे, उसके बारे में जानना चाहते थे एस्ट्रोनॉमी के बारे में। ठीक, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। कौन था फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी? निकोलस कोपरनिकस। ठीक, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कौन है? न्यूक्लियर फिजिक्स यानी नाभिकीय भौतिक का जनक कौन है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। कौन था फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स का? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। आगे बढ़ेंगे। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन था? कंप्यूटर साइंस देखिए ये भी है, कंप्यूटर साइंस एक इंजीनियरिंग ही है। कौन था फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस?
जॉर्ज बुल्ले एंड अलन टर्निंग, दो थे, जॉर्ज बुल्ले एंड अलन टर्निंग। ठीक, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस, कार्ल लिनियस से कौन थे फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी विभाजन का जनक कौन था, कोई भी चीज को विभाजित करना है तो कौन थे सबसे पहले, कार्ल लिनियस। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, फादर ऑफ इवोल्यूशन, फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन था, चार्ल्स डार्विन, फादर ऑफ इवोल्यूशन। ठीक, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, सबसे बढ़िया क्वेश्चन अभी तक, सबसे बढ़िया सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक कौन है, पियरे डी कंबर्टेन, पियरे डी कंबर्टीन, इन्होंने मॉडर्न ओलंपिक का जनक कहा गया है, इनको मॉडर्न ओलंपिक सबसे पहले लाए थे इन्होंने ही। फादर ऑफ नंबर्स कौन है, फादर ऑफ नंबर्स जो है सबसे ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम उसको हम बोलते हैं, तो कौन है फादर ऑफ नंबर्स, पाइथागोरस एक नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने फादर ऑफ नंबर्स यानी नंबर का खोज किया था। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स, गुणसूत्र का जनक किन्हें कहा जाता है, ठीक ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसके द्वारा हम लोग को पता चलता है माता पिता का गुण, दादा दादी का गुण, गुणसूत्र का जनक किन्हें कहा जाता है, तो जॉर्ज मेंडल, किन्हें, ग्रेगर मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर मेंडल। फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, फादर ऑफ इंटरनेट जो है विंट सर्फ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने जाने वाला, बहुत सारा आज इंटरनेट में ही दुनिया टिकी हुई है लेकिन पता ही नहीं है कौन सर्च किया है इंटरनेट का, इंटरनेट किन्होंने सबसे पहले इंटरनेट लाया, तो कौन है, विंट सर्फ। ठीक, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, फादर ऑफ इंटरनेट जो है विंट सर्फ, सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन है, फादर ऑफ इंटरनेट विंट सर्फ। आगे बढ़ेंगे, फादर ऑफ बोटनी कौन है, थियोप्रिटस, फादर ऑफ बोटनी। ठीक ना, बोटनी में बात करते हैं हम लोग पेड़ पौधों से रिलेटेड, जूलॉजी और बोटनी, जियोलॉजी और बोटनी। बायोलॉजी को दो टर्म में बांटते हैं हम लोग, बायोलॉजी को हम लोग दो टर्म में बांटते हैं, बायो को हम लोग दो टर्म में बांटते हैं, एक होता है जूलॉजी, दूसरा होता है बोटनी। बोटनी में हम लोग पेड़ पौधा से रिलेटेड चीज पढ़ते हैं, ठीक, पौधा से रिलेटेड चीज पढ़ते हैं, और जूलॉजी में जीव जंतु से रिलेटेड चीज पढ़ते हैं। तो ये पूछा गया है फादर ऑफ बोटनी कौन, थियोप्रिटस। बोटनी का जनक कौन है, थियोप्रिटस। ठीक ना, उन्होंने पेड़ पौधा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च किया है। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का रिसर्च इन्होंने ही किया था। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बहुत ही मस्त इंसान थे जो कि आज दुनिया को चला रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो समझ लीजिए कुछ नहीं रहेगा। हम लोग जो 24 घंटा में 12 घंटा काम, 24 घंटा में 18 घंटा जो काम कर रहे हैं इन्हीं के मदद से कर रहे हैं, अगर ये नहीं रहते तो कुछ नहीं होता। आगे बात करते हैं फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स माइकल फैराडे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी में बहुत फर्क है। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में ये चीज़ पढ़ना होता है कि पार्ट्स के बारे में, सभी चीज़ जितना भी एज इंस्ट्रूमेंट है, जितना भी मशीन है उसके पार्ट्स के बारे में वो इलेक्ट्रॉनिक्स बात करेंगे, ठीक ना। तो कौन था, माइकल फैराडे, समझते ही हैं कौन था वो, माइकल फैराडे। कौन थे वो, माइकल फैराडे। क्या चीज़ का जनक हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स का जनक है, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, फादर ऑफ टेलीविज़न, जो हम लोग टेलीविज़न के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते, बिना टेलीविज़न के आज कुछ चल ही नहीं रहा है। फादर ऑफ टेलीविज़न कौन थे, फिलो फार्न्सवर्थ कौन है, फिलो फार्न्सवर्थ, फादर ऑफ टेलीविज़न। ठीक, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे, फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये हुआ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री जानते ही हैं हम लोग, साइंस का एक सब्जेक्ट है, हम लोग साइंस को बांट देते हैं 3 भागों में।
10 तक तो सभी को एक साथ पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक, इसी के साथ ये जो है केमिस्ट्री, अभी केमिस्ट्री में बहुत सारा केमिस्ट्री का पार्ट्स पढ़ना है, तो ये बात किए हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बात। ठीक ना, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स भी पढ़ेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की इन्होंने सोच किया था ओटो हान। ओटो हान फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करते हैं ओटो हान के द्वारा। ठीक ना, आगे बढ़ेंगे। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो आज हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री का टेबल, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल दमित्री मेंडलीव, जो हम लोग पढ़ते हैं, इन्हीं के जो है एटॉमिक नंबर पे आधारित जो है टेबल है, आवर्त सारणी है। ठीक ना, कौन है? दमित्री मेंडलीव। 10th क्लास का एक चैप्टर भी मिल जाएगा पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, इनके कौन कौन सा पीरियोडिक टेबल, किनके ये इनका पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ से आधारित है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, दमित्री मेंडलीव। ठीक, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। फादर ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, अगर ज्योमेट्री नहीं रहता, फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो हम लोग आज ये पृथ्वी को नहीं नाप सकते थे, ये कोई भी चीज़ को लेंथ नहीं पता कर सकते, लंबाई नहीं पता कर सकते थे, चौड़ाई नहीं पता कर सकते, एरिया नहीं पता कर सकते, कुछ नहीं पता कर सकते थे, किसी भी चीज़ को डिस्टेंस नहीं पता कर सकते थे, आंकड़ा नहीं लगा सकते थे, डायरेक्शन नहीं लगा सकते थे। कौन है? फादर ऑफ ज्योमेट्री, यूक्लिड। 10th क्लास में मिलेगा, 10th क्लास से ऊपर बच्चे मिलेगा, हमेशा सभी जगह मिलेगा और सभी कंपटीशन में मिलेगा। कौन है? यूक्लिड। हम लोग मिलता भी है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ये इन्होंने डिवीजन एल्गोरिदम भी निकाला है, जो ना कहीं इन्होंने है। फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? ज्यामिति का जनक कौन है? फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? यूक्लिड। आगे बढ़ेंगे। फादर ऑफ आयुर्वेदा, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड अब इसी के तरफ जा रहा है, फादर ऑफ आयुर्वेदा के तरफ, यानी आयुर्वेद के तरफ हम लोग जा रहे हैं, सभी लोग हम लोग आयुर्वेद के तरफ जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग के भारत के रामदेव बाबा इसके आयुर्वेद के तरफ जा रहे हैं। ये जो है कौन है? उसका धन्वंतरी, धन्वंतरी जी जो थे वो आयुर्वेद का सबसे पहले ज्ञात किए थे, आयुर्वेद के बारे में सबसे पहले चर्चा किए हुए थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, आधुनिक दवा का जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स। कौन? हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। पहले का जो तबीयत कभी का किसी का खराब होता था तो बहुत दिन लग जाता था ठीक होने के, लेकिन आज के दवा जो है अभी खाइए 2 घंटा में फिट हो जाइए, काम पे लग जाइए। ठीक ना, तो कौन है मॉडर्न मेडिसिन का जनक? मॉडर्न मेडिसिन का जनक जो है हिप्पोक्रेट्स है। कौन है? हिप्पोक्रेट्स। समझ में आया? अब आगे समझते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले ही चर्चा किए थे कि ये क्वेश्चन ऐसा आता है। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। सबसे पहले इन्होंने रिसर्च किया था कंप्यूटर पे। सबसे पहले जो हम लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, कोई भी कंप्यूटर चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, इन्हीं का जो दिया हुआ मॉडल है यूज कर रहे हैं। मॉडल मतलब आधार जो दिया है, बेस, इन्हीं के बेस पे दिया गया चीज़ को यूज करते हैं। ठीक ना, उपयोग करते हैं, चाहे कितना भी टेक्निकल यूज आगे बढ़ रहा है, सब इन्हीं के देन है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। कौन है ये? चार्ल्स बेबेज। ये चार्ल्स बेबेज। ठीक ना, फादर ऑफ कंप्यूटर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला, मौखिक ओरली क्वेश्चन पूछा जाने वाला। ठीक ना, 2 ऑप्शन दे दिया जाता है, एक चार्ल्स बेबेज भी रहते हैं उसमें, चार्ल्स बेबेज को आसानी से लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी पहले ही मैं बात कर चुका हूँ, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी पहले ही मैं बात कर चुका हूँ। फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी सबसे पहले शुरू में ही बात कर चुका हूँ, रिवाइज कर लीजिएगा, उसी में क्वेश्चन बता चुका हूँ। फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कौन है? सॉरी, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी मतलब एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग ग्रह के बारे में, स्टार सब के बारे में जानते हैं। ठीक ना, प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में जानते हैं, तो एस्ट्रोनॉमी होता है, इसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं ना। तो क्या हो गया? एस्ट्रोनॉमी कौन था? कोपरनिकस। कौन है? कोपरनिकस। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? तो एडम स्मिथ। कौन? एडम स्मिथ। समझ में आया?
इन्हीं ने सबसे ज़्यादा अर्थशास्त्र में ज्ञान लगाया था, मोनिटाइज, सबसे ज़्यादा मनी पे चर्चा, सभी चीज़ को अर्थशास्त्र से रिलेटेड। अब बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु, एरिस्टोले इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं इसको, इसका हिंदी होता है अरस्तु। कौन? अरस्तु। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? इतिहास के जनक कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री जो है हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास के जनक है। इन्होंने सबसे पहले पीछे की बातों की चर्चा उठाई हुई थी, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ आराम से। अब फादर ऑफ होम्योपैथ। होम्योपैथ देखिए, हम लोग तुलना करते हैं तीन चीज़ों से, होम्योपैथ, एलियोपैथ और आयुर्वेदिक। होम्योपैथ, एलियोपैथ और आयुर्वेदिक। सबसे स्लो काम ये करता है होम्योपैथ, ठीक ना। सबसे स्लो काम नहीं करता है, 2 नंबर में काम करता है। सबसे फास्ट काम करता है एलियोपैथ। कौन? सॉरी, कौन होता है? एलियोपैथ, एलियोपैथिक, होम्योपैथिक। हम लोग इस पर चर्चा भी करेंगे। और आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक। सबसे ज़्यादा काम, सबसे पहले सबसे फास्ट काम जो काम करता है, ये काम करता है एलियोपैथिक। ठीक ही कर देगा, नहीं तो ज़्यादा खराब ही कर देगा। क्या करेगा? ठीक ही कर देगा, नहीं तो ज़्यादा खराब ही कर देगा, ठीक ना। उसके बाद ये काम करता है होम्योपैथिक। इसको हमेशा पॉकेट में लेकर घूमते रहिए। दिन भर में 6 बार खाना होता है कोई भी दवा, 6 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक ना। कौन? होम्योपैथिक। और ये जो है, अगर ये काम नहीं करेगा तो कोई ना कोई इफेक्ट भी नहीं करेगा होम्योपैथिक जो है। आयुर्वेदिक जो है, जिंदगी भर खाते रहिएगा, कोई इफेक्ट्स नहीं पड़ने वाला है आयुर्वेदिक, क्योंकि ये नेचुरल है। इसमें कोई भी केमिकल का यूज़ ही नहीं करते हैं हम लोग, ठीक ना। अपने घर पे भी बना देते हैं। इसको भोजपुरी बोलते हैं खरबीरवा दवाई, खरबीरवा दवाई, ठीक ना। वो क्या है? आयुर्वेदिक है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग आसानी से दिन रात खाते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको हम लोग जीवन एक, अगर आयुर्वेदिक पकड़ लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए पकड़ लेते हैं कि इसको खाना है खाना। और ये होम्योपैथिक जो है, पॉकेट में लेकर घूमना होता है, अगर 3-3 घंटा, 2-2 घंटा पर खाना होता है उस दवा को। एलोपैथिक है, बहुत फास्ट काम करता है। तो कौन थे सबसे पहले फादर ऑफ होम्योपैथ? फादर ऑफ होम्योपैथ कौन है? हिन्नेमान। कौन है? हिन्नेमान। कौन है फादर ऑफ होम्योपैथी? हिन्नेमान। आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी ऊपर बात कर चुके हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में, फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी में चर्चा किए थे। बायोलॉजी में 2 टर्म बताए थे, जूलॉजी और बोटनी। बोटनी। तो कौन है जूलॉजी का जनक? जूलॉजी का जनक जो है, जो बायोलॉजी का जनक है, वही है अरस्तु, ठीक। अब आगे बात करते हैं। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कौन है? फादर ऑफ ब्लड ग्रुप जो है लैंडसिटनर है। कौन है? ब्लड ग्रुप। देखिए क्या हुआ, ये कितना मस्त काम किए हैं, बहुत कितना अच्छा रिसर्च किए हैं, ब्लड ग्रुप पे चर्चा किए हैं। ब्लड ग्रुप पे चर्चा नहीं करते तो आज कितना जनों का मौत हो जाता। किसी के ब्लड की कमी के कारण किसी का भी ब्लड किसी के शरीर में घुसा देते हैं हम लोग, चढ़ा देते हैं, उनका देहांत हो जाता। ब्लड ग्रुप का सबसे पहले किन्होंने खोज किया था? लैंडस्टीनर। लैंडसिटनर। कौन? लैंडसिटनर, ठीक ना। इन्होंने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। ब्लड ग्रुप सबसे पहले रिसर्च किए थे कुत्ते पे, शायद रिसर्च किए हुए थे। खोज कर लीजिएगा, बात बारे अगले वीडियो में बताया जा चुका है आप लोगों को। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन कौन? ब्लड सर्कुलेशन का जनक कौन था? ये तो ब्लड ग्रुप का जनक थे, ग्रुप का सबसे पहले खोज किए थे ब्लड ग्रुप का, ठीक। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कौन था? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन का सर्च किया था। ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में, इन्होंने कहा था कि शरीर में एक ब्लड सर्कुलेट करते रहता है, पूरा बॉडी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस और ये लास्ट
क्वेश्चन है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी बैक्टीरिया से संबंधित जितना भी बातें करेंगे वो कौन किए थे? सबसे पहले बैक्टीरिया के रिसर्च कौन किया था? तो थे लुईस पाश्चर। कौन थे? लुईस वो थे लुईस पाश्चर, ठीक ना। हम लोग लुईस पाश्चर मेथड से हम लोग जो है ब्रेड भी बनाते हैं। लुईस पाश्चर के द्वारा बैक्टीरिया का ही उपयोग करके जो भी चीज़ बनाते हैं हम लोग बनाते हैं, चाहे दही हो, चाहे कर्ड हो, ब्रेड हो, कुछ भी अगर हम लोग बना रहे हैं सड़ा गला कर, तो ये लुईस पाश्चराइजेशन, इन्होंने पाश्चराइजेशन का भी इस्तेमाल, पाश्चराइजेशन का भी इन्होंने रिसर्च किए थे। पाश्चराइजेशन का जनक इन्हें कहा जाता है, लुईस पाश्चर को ही किया जाता है। क्या हुआ पाश्चराइजेशन मेथड में? कोई भी मिल्क को क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे, एकदम नॉर्मल डिग्री, नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, उसके बाद उसको हम फ्रिज में रख देंगे, उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने पाश्चराइजेशन का भी रिसर्च किया हुआ था। क्या? पाश्चराइजेशन, पाश्चराइजेशन। कोई भी दूध खरीदिएगा पॉकेट उसका, उस पर लिखा है पाश्चराइज्ड, पाश्चराइज्ड मिल्क, पाश्चराइज्ड मिल्क, ठीक ना। यानी वो उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं है। क्या किया गया उस दूध को? उस दूध को क्या किया गया है कि एक मिनिमम टेम्परेचर पे कुछ समय के लिए 2-3 मिनट के लिए उसको गर्म कर दिया गया है, उसके बाद उसको फ्रीज कर दिया गया है। इससे क्या हुआ? उसमें का सभी बैक्टीरिया खत्म हो गई है, ठीक। इसी के साथ हम लोग विदा करते हैं। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।